Hey guys, I am Shank and welcome to शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम आपके लिए फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और वीडियो को लेकर, जो कि 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके कुल 5 प्रश्न हैं। तो आइए इसके सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पढ़ने से पहले उसकी कंडीशन हम पढ़ लेते हैं। पहले कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाए, यानी जो भी आपको प्रश्न दिए होंगे उसमें आपको रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी भी बीजीय गणितीय विधि से बनाना है आपको। यानी आप किसी जितना भी मेथड आपने इसके पिछले वाले चैप्टर में सारे सही पढ़ा है, जितना मेथड आपका इसका दो चर वाले का, तो आपको उसके आधार पर क्या करना है, इसको हल करना है। चलिए, तो पहला प्रश्न है हमारा कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। ठीक है, यानी एक छात्रावास है कि जहाँ का मासिक जो व्यय है वो क्या है, एक भाग नियत है, तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि विद्यार्थी ने कितने दिन तक भोजन लिया है। यानी भोजन का अलग से पैसा लगता है डेली का। तो कहता है कि यदि जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन लेता है तो 1000 रुपया व्यय करता है, और एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के लिए 1180 रुपया अदा करता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। नियत व्यय ज्ञात करना है और आपको जो डेली का वो खाना का व्यय करता है उसका मूल्य आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए, तो लिखते हैं सबसे पहले कि माना छात्रावास का मासिक व्यय, छात्रावास का मासिक व्यय, क्योंकि मासिक व्यय भी जो क्या है उसकी भी कोई फिक्स वैल्यू नहीं दी हुई है, कोई वैल्यू है ही नहीं। तो 100 रुपया, ठीक है, मान लेते हैं कितना, 100 रुपया है। तथा प्रत्येक दिन के भोजन का मूल्य, तथा प्रत्येक दिन के लिए भोजन का मूल्य, यानी प्रत्येक दिन के हिसाब से भोजन का मूल्य लगता है, तो भोजन का मूल्य बराबर y रुपया। चलिए, तो हम चलते हैं प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से देखते हैं। तो एक छात्र ए ने जो 20 दिन भोजन करता है तो 100 रुपया तो उसका नियत लगेगा ही। नियत जो है 20 दिन भोजन करता है तो कितना अदा करता है, 1000 रुपया। यह आप क्या हो गया, समीकरण 1। ठीक है, छात्र बी जो है एक दिन तो 100 रुपया तो नियत भाड़ा है ही, और 26 दिन भोजन करता है तो 1180 रुपया देता है। हो गया समीकरण 2। चलिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि हम साइड में नियम लगा दें कि समीकरण 1 घटाव 2, ठीक है, नियम लगा दे साइड में, तो देख सकते हैं कि माइनस 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 यानी खत्म हो जाए। यहाँ हो जाएगा -6y बराबर -180। माइनस से माइनस खत्म, 6 बार में काटे 180 तो 30 बार में, यानी जो हो गया y का जो वैल्यू आ गया वो 30 आ गया। ठीक है, y का वैल्यू कितना आ गया, 30 आ गया। तो लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान देने पर, मान लीजिए समीकरण 1 कितना है, x + 20y बराबर 1000। तो चलिए रखते हैं x + 20 × 30 बराबर 1000। तो x बराबर हो गया 1000 - 600 बराबर हो गया कितना, 400 रुपया। चलिए, तब हमारा वैल्यू निकल गया x और y का। तो चलिए लिखेंगे, अतः मासिक व्यय जो व्यय है बराबर 100 रुपया है, तो बराबर कितना, x का मूल्य कितना है, 400 रुपया। ठीक है, अब लिखेंगे कि प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर
वाई रुपया जो माना गया तो उसको कितना हो जाएगा 30 रुपया, क्योंकि वाई का वैल्यू कितना आया था 30 रुपया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए तो सबसे पहले याद रखना है कि वो जो कंडीशन दिया हुआ था वो कंडीशन आपको सारे में लागू करना है कि पहले उसका क्या है, आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना, फिर किसी विधि से आपको क्या करना है उसका हल लिखना है। चलिए दिया है प्रश्न कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है यदि उसके अंश में 1 घटाया जाए, ठीक है, 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। चलिए तो वह भिन्न ज्ञात करना है। चलिए प्रश्न के हिसाब से देखते हैं। माना अंश, ठीक है, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y, ठीक है, तो इसीलिए भिन्न कितना हो जाएगा x/y। अब देखते हैं प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से देखते हैं। पहला कंडीशन है कि यदि क्या है अंश में 1 घटाया जाता है, ठीक है, तो जो वैल्यू है वो 1/3 हो जाता है। चलिए इसको यदि देख लें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × x - 1 बराबर y, तो कितना 3x - 3 बराबर y बराबर जाएगा 3x - y बराबर 3 है, तो चल जाएगा, हो गया समीकरण 1। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसी में कहता है कि कंडीशन कि जब क्या है कि हर में 8 जोड़ा जाता है, ठीक है, तो जो वैल्यू है वो 1/4 हो जाता है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका भी 4x बराबर y + 8 हो गया, 4x - y बराबर 8, ये हो गया समीकरण 2। चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं कि देखिए y यहाँ पर दोनों में सेम है, यहाँ भी एक y यहाँ भी एक y, तो यदि हम सिर्फ घटा दें तो साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 - 2 से, चलिए समीकरण 1 - 2 कर लेते हैं। समीकरण एक कितना 3x - y बराबर 3 और 4x - y बराबर 8। चलिए घटा लेते हैं, माइनस ये प्लस हो जाएगा माइनस, चलिए y से y खत्म, तो 3 में से 4x गया है ना, -x बराबर -5, माइनस से माइनस खत्म, इसीलिए x बराबर कितना 5। चलिए लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान देने पर, समीकरण 1 में x का मान देने पर, चलिए हो गया, रखते हैं 3x - y बराबर 3, तो 3 × x का वैल्यू कितना है गुने 5 - y बराबर 3, तो हो जाएगा 15। ये जब इधर आएगा तो घटेगा, y उधर जाएगा, तो इसीलिए y बराबर 12। तो इसीलिए जो भिन्न हो गया वो कितना हो जाएगा x/y, तो x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 12। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं, सॉरी 2 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले और गलत पर 2 अंक काटते तो 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, प्रश्न की संख्या आपको ज्ञात करनी है। चलिए इसको बनाते हैं, ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है। माना सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर की संख्या बराबर x, लिख लेंगे गलत उत्तर की संख्या, गलत उत्तर की संख्या, गलत उत्तर की संख्या बराबर y। तो इसीलिए कुल प्रश्न, कुल क्या है, कुल प्रश्न बराबर हो जाएगा, यानी सही प्रश्न और गलत प्रश्न मिला देंगे तो कुल प्रश्न की संख्या हो जाएगी। चलिए चलिए सबसे पहले चलते हैं प्रश्न से। कहता है कि जब उसने क्या है तीन अंक मिलते हैं सही प्रश्न के लिए और 1 अंक काटा जाता है, यानी उसको घटा लेंगे तो उसको 40 अंक मिलता है। समीकरण 1 हो गया। दूसरा कंडीशन कहता है यदि 4 अंक उसको सही पर मिले और 2 अंक यदि क्या है गलत पर, तो 50 अंक मिलते हैं। हो गया समीकरण 2। चलिए अब क्या करेंगे,
समीकरण 2 के हिसाब से हम देखें तो नीचे वाला हम 2 कॉमन निकल रहा है, 2x माइनस वाई हो जाएगा बराबर 25, 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 25, ये हो गया अब आपका समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 घटा 2 से देखिए, समीकरण 1 घटा 2 क्या करेंगे, क्योंकि y भी है y भी है तो y का चिन्ह यदि एक चेंज कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा और उसका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 40 और 2x माइनस वाई बराबर 25। चलिए माइनस प्लस माइनस ये ख़त्म, यानी x बराबर 15। चलिए हो गया। अब लिखते हैं कि समीकरण एक में x का मान देने पर चलिए समीकरण 1 में x का मान देते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x माइनस वाई बराबर 40, तो 3 गुने 5 तो 3 गुने 15 माइनस वाई बराबर 40, तो 45। इसको लेकर चले आएंगे इधर तो घट जाएगा 40 बराबर वाई उधर चला जाएगा, तो इसीलिए वाई बराबर कितना 5। चलिए हो गया। इसीलिए कुल प्रश्न, हमको टोटल प्रश्न ज्ञात करना है, कुल प्रश्न बराबर x प्लस वाई माने थे, तो x का वैल्यू कितना 15, y का वैल्यू 5, तो 15 5 20, यानी कुल प्रश्न की संख्या कितनी हो गई 20 हो गया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 का जो प्रश्न है थोड़ा सा पेचीदा प्रश्न है, बस समझिएगा। कहता एक राजमार्ग पर, ठीक है, एक राजमार्ग है, मान लीजिए सीधा राजमार्ग है। कहता है स्थान ए तथा बी, चलिए एक स्थान ए है एक स्थान बी है, ठीक है। कहता है ए तथा बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है, यानी 100 किलोमीटर मान लीजिए एक दोनों से क्या है दूरी है। चलिए कहता है एक कार ए से दूसरे कार से एक ही समय चलना प्रारंभ करता है। आप देखिए कि एक ए जो है, ए को ए से क्या है यहाँ बी की दूरी जो है 100 किलोमीटर है, यानी ज़्यादा आपको इसको चलना पड़ेगा। कहता है कि यदि ए तथा दूसरी कार भी एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों में एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटा में मिलती है। यदि एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे बाद एक जगह फिर मिल जाती है, और यदि विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। तो कार की चाल आपको ज्ञात करना है। चलिए तो लिखेंगे कि माना स्थान ए से चली कार की चाल, यानी ये स्थान से जो चल रहा है कार, उसको क्या है बी तक पहुंचने में 100 किलोमीटर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, यानी 100 किलोमीटर कुछ अधिक वैल्यू होगा, तो हो जाएगा x किलोमीटर पर घंटा, यानी ये जो चल रहा है वो हो गया x किलोमीटर पर घंटा, और ये जो चल रहा है ये हो गया 22 किलोमीटर पर घंटा मान लेते हैं, ठीक है। और स्थान बी से चली कार की चाल बराबर हो जाएगा कितना 22 किलोमीटर पर घंटा। चलिए आप देख लेते हैं, हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं प्रश्न से, प्रश्न जो कहेगा उसके हिसाब से हम करेंगे। कहता है कि यदि ये भिन्न भिन्न चालों में एक ही दिशा में चलते, भिन्न भिन्न चाल, यानी भिन्न भिन्न चाल है मतलब दोनों में अंतर है, तो कहता है कि 5 घंटे समय लगते हैं। तो दूरी कितना 100 किलोमीटर, समय कितना लगा 5 घंटा, काटेंगे तो 20, यानी हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 20। ये हो गया आपका समीकरण 1 हो गया। चलिए पुनः कहता है कि यदि दोनों क्या है, यदि ये कार्य भिन्न भिन्न चालों से विपरीत दिशा में चलता है, ठीक है, विपरीत दिशा में चलता है तो चाल का क्या होगा योग होगा। यदि समान दिशा में चलता है तो चाल क्या होंगे, उसको हम यानी दोनों की जो चाल है उसको घटाना पड़ेगा, लेकिन जब चाल क्या है विपरीत दिशा में है तो चाल को क्या करते हैं जोड़ते हैं।
तो कितना दिया है कि 100 किलोमीटर तो चलेगा ही, 100 किलोमीटर ही चलना है। समय कितना लग रहा है 1, यानी दूरी कितना 100, समय 1, इसको देखेंगे तो कितना 100 ही आएगा। चलिए आप ऐसे भी अगर यहीं पर कर लीजिए और यहीं पर आपको क्या है, इसको सिर्फ देख लीजिए तो क्या है, समीकरण 1 तथा 2 से लिख देंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से आप यहीं पे देख लें तो 22 से 22 खत्म हो रहा है, तो 2x बराबर 100 और 120 कितना 120, तो 2 बार में कट गया, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो 60 किलोमीटर पर घंटा आ गया। चलिए अब देख लेते हैं समीकरण 1 में x का मान देने पर, चलिए रखते हैं समीकरण 1 क्या हमारा, x माइनस वाई बराबर 20, तो x वैल्यू कितना है 60 माइनस वाई बराबर 20, 60 माइनस 20 बराबर इधर जाएगा तो y, इसीलिए y का वैल्यू कितना 40 किलोमीटर पर घंटा हो गया। चलिए तो लिख लेंगे यहाँ से A से चलने वाली कार की चाल, A से चलने वाली कार की चाल, अब देख लें कार की चाल कितना था x किलोमीटर पर घंटा था, तो x की वैल्यू कितनी आई है, यानी हो जाएगा 60 किलोमीटर पर घंटा। ये हो गया A से चलने वाली। अब लिखेंगे B से चलने वाली कार की चाल, B से चलने वाली कार की चाल बराबर हो गया y किलोमीटर पर घंटा, तो y का वैल्यू कितना है तो 40, तो 40 किलोमीटर पर घंटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का प्रश्न कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई और इकाई कम कर दी जाती है, लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन तो लिखते हैं, माना आयत की लंबाई क्या है, आयत की लंबाई बराबर x और आयत की चौड़ाई बराबर y, चौड़ाई बराबर y। चलिए तो इसीलिए आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो बराबर कितना x गुने y बराबर xy। चलिए हो गया, लिख लिए इतना। अब चलिए प्रश्न से करते हैं। प्रश्न में पहला कंडीशन क्या था कि लंबाई में क्या है 5 इकाई घटाया जाए और चौड़ाई में क्या है कि 3 इकाई जोड़ा जाए, यानी लंबाई गुने चौड़ाई है, तब जो है टोटल जो क्षेत्रफल में से 9 इकाई क्या है घटता है। चलिए तो हो गया, देख लेते हैं। इसका आप गुना करें तो x का गुना y प्लस 3 से, फिर 5 का गुना y प्लस 3 से बराबर xy माइनस 9। चलिए देख लेते हैं, तो xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, इसको इधर लेके चले आए तो माइनस xy प्लस 9, ठीक है। चलिए ये इसको इधर ही छोड़ दीजिए, माइनस 9। चलिए हो गया, और इसको उधर लेके चले जाते हैं। सो इसको पहले रख लेते हैं, xy से xy ख़त्म, तो बच गया 3x माइनस 5y बराबर माइनस 9 प्लस 15, तो हो गया 3x माइनस 5y बराबर कितना, 15 में से 9 गया 6, ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। चलिए हमारा समीकरण 1 आ चुका है। अब देखते हैं पुनः कहता है कि यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, बढ़ाना है मतलब जोड़ना है, तो जो क्षेत्रफल है वो 67 इकाई बढ़ जाता है, ठीक है, यही होगा। चलिए यहाँ भी x का गुना y प्लस 2 से, फिर 3 का गुना y प्लस 2 से बराबर xy माइनस 67 हो जाएगा, xy प्लस 2x प्लस 3y
प्लस 6 बराबर एक्स वाई माइनस 67। देखिए एक्स वाई इधर जाएगा तो घट जाएगा तो ये खत्म, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 67 माइनस 6, तो बराबर हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 गया 61। ये हो गया हमारा समीकरण 2। चलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 हमें ज्ञात हो गया है, तो हम देख लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, चलिए समीकरण 1 देख लेते हैं। समीकरण 1 है हमारा 3x माइनस 5y बराबर 6 और 2x प्लस 3y बराबर 61। आप देखें तो कोई चीज़ क्या है किसी के बराबर नहीं है, इसको हमको बराबर करने के लिए कुछ इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी 6, नीचे 3 से गुना करते हैं तो 2 तिया 6, 6 6 यानी कट जाएगा। इसमें क्या करते हैं 2 से गुना, इसमें कितना से गुना 3 से गुना, यानी 2 से गुना करने पर यहाँ लिखते हैं 3 से गुना करने पर, ठीक है। चलिए हम गुना करते हैं तो हो जाएगा 2 से गुना यानी 3 दूनी 6x माइनस 5 दूनी 10y बराबर 6 दूनी 12। ये हो जाएगा 2 तिया 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 6 तिया 18। अब चलिए इसको क्या करते हैं, लिख देंगे समीकरण 1 घटाव 2 से, चलिए घट जाएगा ये ख़त्म 19x बराबर माइनस 6, तो x बराबर हो जाएगा -6। चलिए देख लेते हैं, सॉरी 61 तिया 183, तो हो जाएगा -171। चलिए वही लग रहा था हमें कुछ गलत तो है, ये जो है 9 बार में कट गया, ठीक है हो गया, इसीलिए x बराबर 9। ये देखिए सुधार लीजिएगा 171 है तो x का वैल्यू 9 आ गया, तो इसीलिए समीकरण 1 में x का मान देने पर, एक में क्या है x का मान देने पर, समीकरण 1 क्या है 3x माइनस 5y बराबर 6, तो क्या 3 गुने 9 माइनस 5y बराबर 6, 3 27 में से 6 गया बराबर 5y उधर, तो इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा 27 में से 6 गया 21, ठीक है 21 हो गया। अब देख लेते हैं, ये वैल्यू था, सॉरी ये वैल्यू तो आया है y का, y में न रखेंगे, सॉरी y बराबर 9, तो यहाँ भी क्या है गलत हो गया, तो देख लेंगे 3x माइनस 5 इंटू 9 बराबर 6, तो 3x बराबर 6, ये 45 इधर जाएगा तो जुटेगा, तो 3x बराबर 45 6 51, 17 तिया 51, इसीलिए x बराबर 17। थोड़ा मिला लीजिएगा आप लोग जहाँ जहाँ गलती हुआ है, तो इसीलिए लंबाई बराबर कितना हो जाएगा x माने थे तो बराबर 17, ठीक है, और चौड़ाई जिसको हमने माना था y, तो y का वैल्यू आ गया 9, तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।